Hello, good morning, students. Good morning, good morning. Good morning, everyone. हाँ जी, तो कैसे हो सभी लोग भाई? और बाकियों के चेहरे की स्माइल कहाँ है? किसी किसी के फेस पे स्माइल नजर आ रही है मुझे, सबके फेस पे क्यों नहीं है? कौन ले गया आपकी हंसी? हम्म, कहीं कल किसी ने अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. So, hello students, I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Filaform platform. And here is your social media platform. आप इनको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहती है. ओके, तो मैं टेलीग्राम चैनल का हैंडल बता देती हूँ. जिस किसी ने नहीं ज्वाइन किया है कर लेना. कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जाके ज्वाइन कर लेना. होम साइंस यूजीसी नेट फिलर फॉर्म. ओके, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना. बाकी अगर किसी को कोर्स परचेज करना हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोगों को. सो लेट्स मूव टू दी आवर क्लास, जहां पे हम क्या कर रहे थे भाई? क्या करना था आज हमें? याद है किसी को? और आज भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर आज किसी ने भी जवाब नहीं दिया ना तो वो अच्छी बात नहीं होगी. क्योंकि अब मैं आपसे हर रोज क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है भाई कि आप लोग कह देते हो मैम समझ आ गया समझ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चंस की बारी आती है ना तो आप पूरे ब्लैंक हो जाते हो. आज नाराज मत करना मुझे. चलो हम लोग ना कलर व्हील पढ़ते हैं. कलर व्हील बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे आप प्राइमरी कलर, सेकेंडरी, टर्सरी, ये जितने भी आप कलर्स देखते हो, इन सभी कलर्स ये कैसे बने हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, कौन से प्राइमरी कहलाते हैं, कौन से सेकेंडरी कहलाते हैं, वो सब चीजें आपके कलर व्हील की कैटेगरी में ही आता है. जो बेसिक कलर जो आपके होते हैं वो आप 12 बेसिक कलर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन 3 कलर होते हैं आपके. मेन 3 प्राइमरीज कलर होते हैं, और इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर करके आप सेकेंडरी और टर्सरी कलर्स का निर्माण करते हो. तब जाके ये आपके पूरे 12 के 12 कलर बनते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें. कलर व्हील क्या होता है कि जहां पे आपके सारे के सारे कलर्स इंक्लूड हैं, और ये जो आपके कलर्स बनते हैं वो सब कलर आपके प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद में ही आपको प्राप्त होते हैं. टोटल कितने होते हैं? ये 12 होते हैं. अब कलर व्हील ऑब्वियसली बात है कि ये इफेक्टिव और पावरफुल टूल है विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए. हेमा जी, आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए था. नो इश्यूज बताऊंगी, सारी चीज बताऊंगी. अब देखो, कलर व्हील में क्या है, हम यहाँ पे विजुअली कम्युनिकेट करते हैं, जहां हमें पता होता है कि किस कलर को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है, इन सभी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ये जो कलर व्हील है ना, इसकी थ्योरी आपकी किसने दी थी? प्रैंक सिस्टम से हमने ली है इसकी थ्योरी. कहाँ से? प्रैंक कलर सिस्टम होता है, वहां से हमने ये ली गई है. अब जो मैं आपको बता रही थी कि 3 आपके बेसिक कलर्स रहते हैं, जिनको आप मिला के, कोई बात नहीं मैं सब बता रही हूँ, जिसको आप मिक्स करके आप बाकी के कलर्स का निर्माण करते हो. 3 बेसिक कलर्स आपके कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड येलो. आप ये आपके प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं. इन 3 रंगों को आप किसी दूसरे रंग से प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन इन 3 रंगों की सहायता से आप बाकी के जितने भी आपके कलर्स हैं, 9 कलर जो आपके बाकी बच के, टोटल कितने कलर्स होते हैं? 12 कलर्स. ठीक है.
12 कलर्स होते हैं, इन 12 कलर में से 3 तो आपके प्राइमरी हो गए और बाकी के बचे 9 आपके सेकेंडरी और टर्सरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, तब जाके आपके ये टोटल आपके 12 कलर्स हो जाते हैं। लेकिन इन 3 कलर के अलावा आप ना ही सेकेंडरी कलर्स का निर्माण कर सकते हो और ना ही आप टर्सरी कलर्स का निर्माण कर सकते हो। अगर आपको बाकी के रंग चाहिए तो आपके पास इन 3 रंगों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये हाँ, टोटल 12 कलर, जिसमें से 3 प्राइमरी हैं और बाकी के जो 9 बचे वो आपके सेकेंडरी और टर्सरी में आ जाते हैं। ठीक है, जहां पे ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं ये आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, इनको आप किसी दूसरे रंग की सहायता से बना ही नहीं सकते हो। ओरिजिनल कलर जो आप कह सकते हो वो यही होते हैं। बाकी के जो आपके बचे ब्लैक एंड व्हाइट वो आपके न्यूट्रल कलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्राइमरी कलर हमने देख लिया, हमारे पास क्या थे, सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीय और तृतीय रंग। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, जब हम इक्वल प्रपोजिशन में, अभी बताऊंगी, इक्वल प्रपोजिशन में हम जब दो प्राइमरी रंगों को मिक्स करते हैं ना, हम कोई से भी दो प्राइमरी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, रेड, येलो एंड ब्लू, ये हमारे पास 3 कलर हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके प्राइमरी हैं। अब अगर इसमें रेड में मैं अगर येलो मिक्स करती हूँ, चलो यहां से हम देखते हैं, रेड प्लस येलो अगर हम मिक्स करते हैं तो आपको कलर मिल जाता है ग्रीन। तो जो अब देखो, रेड भी आपका प्राइमरी है और येलो कलर भी आपका प्राइमरी है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में देखो, ये प्राइमरी एंड ये भी प्राइमरी, अब इसको मिक्स करने के बाद में हमें ग्रीन कलर जो मिला है वो हमारा सेकेंडरी कलर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको दो प्राइमरी कलर से मिक्स करने के बाद में कुछ एक दूसरा ही अलग रंग बना दिया हमने। ठीक है, ना तो ये रेड रहा ना ही येलो रहा, ये एक दूसरा ही कलर बन गया। तो ये जो दूसरा कलर जो आपका निर्माण हो जाता है दो रंगों को मिक्स करने से, वो आपका सेकेंडरी कलर कहलाता है। अब ऐसे ही येलो का ले लो आप, येलो में अगर आप येलो प्लस ब्लू, इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो आपका बन जाता है वॉयलेट कलर, और ये जो वॉयलेट कलर बना अगेन ये आपका सेकेंडरी कलर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमें ब्लू और रेड दोनों को मिलाना है, क्योंकि बाकियों को तो हम मिला चुके हैं। तो अब हमने लिया ब्लू प्लस रेड, और दोनों को ना इक्वल प्रपोजिशन में लेते हैं। जितना आप ब्लू लोगे उतना ही आपको रेड लेना होगा, जितना येलो लोगे उतना ही ब्लू लेना होगा, जितना रेड लोगे उतना ही येलो लेना होगा। इक्वल प्रपोजिशन में हम इनको लेते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो गई आपकी। यहाँ पे अगर आप ब्लू और, रुको यार, तभी मैं कहूँ उनका क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था। देखो, ब्लू और रेड को अगर आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है वॉयलेट कलर। ठीक है, येलो और ब्लू को अगर आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है ग्रीन कलर, एंड रेड और येलो को मिक्स करते हो तो आपको मिलता है ऑरेंज कलर। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी हैं सारे। नहीं नहीं भाई, क्लास तो प्रॉपर चल रही है, क्लास नहीं रुक रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्राइमरी कलर, दो प्राइमरी कलर लिए हमने, और दोनों प्राइमरी कलर को इक्वल इक्वल प्रोपोजिशन में हमने मिक्स किया, और उससे हमारा सेकेंडरी कलर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जो एक नए रंग का निर्माण हुआ वो हमारा सेकेंडरी या फिर द्वितीयक रंग कहलाता है। डन। तो अब यहाँ पे देखो, आप अपनी कॉपी में ना ये कलर भी लेना, इसको एक प्लेन पेपर लो, प्लेन पेपर में इस तरीके से या तो आप सर्कल बना लो या फिर आप सिर्फ इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे एक साइड लिख लो रेड
फिर यहाँ लिख लो येलो एंड ब्लू। अब जैसे ही आप रेड और येलो को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा ऑरेंज। ब्लू और येलो को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा ग्रीन। ठीक है, ब्लू और रेड को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये आपके सारे के सारे ये सेकेंडरी कलर हैं, ये वाले जो हैं। इस तरीके से आप चार्ट बनाओ, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कलर हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे पास देखने हैं टर्सरी कलर हमें। ठीक है, तो अब हमें टर्सरी कलर कहां से प्राप्त होंगे? अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंडरी कलर लेंगे और एक प्राइमरी कलर लेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कलर हमें इस तरीके से प्राप्त हो गया। इनको आप लोग इंटरमीडिएट कलर भी कह सकते हो। जहां पे देखो इंटरमीडिएट कलर यानी कि बीच के जो रंग हमारे होते हैं टर्सरी, वहां पे अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंडरी प्लस वन प्राइमरी, और फिर इससे हमारा मिल जाएगा इंटरमीडिएट कलर। हमें बीच का रंग जो होता है ना वो मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग रेड वॉयलेट हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, रेड ऑरेंज, ब्लू वॉयलेट, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन और येलो ऑरेंज, यानी कि हमने देखो ये जो कलर व्हील आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो देखो रेड ऑरेंज हमने एक प्राइमरी कलर लिया और एक सेकेंडरी कलर लिया, तो ये हमारा एक बीच का रंग हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी कलर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, रेडिश ऑरेंज कलर हमें चाहिए, येलोइश ग्रीन कलर हमें चाहिए, ब्लूइश ग्रीन चाहिए, कहते सुना है कि नहीं सुना है? जब भी आप कहीं जाते हो शॉप वगैरह पे तो वहां कहते हो ब्लूइश पर्पल कलर मुझे चाहिए, है ना, रेडिश पर्पल चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके टर्सरी कलर की कैटेगरी में आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, जहां पे आप एक प्राइमरी कलर लेते हो और दूसरा सेकेंडरी कलर लेते हो, इन दोनों को जब आपस में मिक्स कर देते हो तो आपको जो तीसरे प्रकार का जो रंग है वो मिल जाता है। डन। ठीक है, रेड और वॉयलेट मिक्स किया, रेड ऑरेंज मिक्स किया तो रेडिश ऑरेंज मिल जाएगा, ब्लू और वॉयलेट मिक्स किया तो ब्लूइश पर्पल मिल जाएगा, ब्लू और ग्रीन मिक्स किया तो ब्लूइश ग्रीन, या ठीक है वो मिल जाएगा, येलो ग्रीन मिक्स किया येलोइश ग्रीन, येलो ऑरेंज येलोइश ऑरेंज, आपको ऐसे कलर देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा आपका चार्ट बना हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हो। आपके देखो ये प्राइमरी कलर है एंड ये सेकेंडरी कलर है। रेड से जो लिखे हुए हैं वो प्राइमरी हैं और ब्लू से जो लिखे हुए हैं वो सेकेंडरी, और जो ग्रीन से लिखे हुए हैं वो आपके टर्शरी कलर्स हैं। ठीक है, यहां से भी देख लेगा नहीं समझ में आए तो। देखो और तृतीयक वो इंटरमीडिएट हो गया। तृतीयक रंग क्या, जब हम दो बाइनरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें टर्सरी कलर है वो प्राप्त हो जाता है। टर्सरी कलर में आपके आ गए येलो ब्लू रेड, ये तो आपके प्राइमरी कलर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तृतीयक रंग जो होते हैं ये नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है, ये पहले भी हुआ था, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अब देखो कलर स्कीम में क्या होता है कि जो अभी हमने ये कलर मिक्स किए हैं ना, इन कलर मिक्सिंग से हमें क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी कलर हमें प्राप्त हो गए थे। अब हमने सीख लिया कि हमारी कलर व्हील कैसी होती है। कलर व्हील में हमारे टोटल 12 रंग होते हैं, उन टोटल 12 रंग में से हमारे 3 प्राइमरी होते हैं, बाकी के 3 सेकेंडरी होते हैं और 3 टर्शरी होते हैं। ठीक है, तब जाके हमारे क्या हो जाते हैं ये, नहीं गलत भूल गई मैं, 3 प्राइमरी होते हैं, बाकी के 9 जो हैं वो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी और बाकी के जो 6 बचे वो हमारे टर्शरी कलर होते हैं। डन। अब इन कलर्स को हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये पूरी की पूरी ना कलर व्हील है। अब इस कलर व्हील को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं,
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर ले रहे हैं, या सिर्फ प्राइमरी प्राइमरी ले रहे हैं, या टर्शरी ले रहे हैं, वो हमारा कलर स्कीम कहलाता है, जो हम कलर व्हील की ही सहायता से लेते हैं। और कलर स्कीम में हमारा क्या रहता है, ये आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जिसको आप मोनोक्रोमेटिक तो नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पे आप दो अपोजिट रंगों का इस्तेमाल करते हो। फिर आता है आपका एनालॉगस। एनालॉगस में क्या होता है कि आप आजू बाजू के कलर का इस्तेमाल करते हो। ट्राइडे कलर स्कीम, ट्राइडे कलर स्कीम में आप ट्रायंगल बनाते हो वाइड। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करते हो, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आपका जो एक भी आपने रंग लिया है उसके सामने वाले को छोड़ के उसके आजू बाजू के कलर आप ले लेते हो, वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कर रहे थे कि आमने सामने के कलर्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब स्प्लिट में हमने क्या किया, एक ये कलर है, हमने इसके सामने का ना लेके हमने इसके आजू बाजू के ले लिए, ये हमारी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और टेट्रेडिक कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जहां पे हम 4 रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 2 रंग का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और टेट्रिक यानी कि 4, इसमें 4 रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यही आपकी जो कलर स्कीम है, ये आपकी इंटीरियरिंग में भी इस्तेमाल होती है और आपके टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होती है। डन। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है पूछ लेना, क्योंकि अभी जब मैंने सवाल किए ना तो प्लीज शांत मत रहना। अब देखो, अब यहाँ पे ना अगेन थोड़ा और लिख दिया है, जो आपकी एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा ना आपका एक मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक में हम क्या करते हैं, ओके रिपीट करवा लो पढ़, लेकिन क्वेश्चन पूछो ना तो मत वो करना। कलर स्कीम हम क्या करते हैं, कलर स्कीम में आप लोगों ने देखा होगा, कपड़े पहनते हुए देखा होगा लोगों को कि एक ऊपर से लेके नीचे तक एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो आजकल कॉर्सेट जो चल रहे हैं वहां पे डार्क, फिर लाइट 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 एकदम लाइट होता चला जाता है कलर, है ना। तो ये आपकी कलर स्कीम कहलाती है, जहां पे जो हमारी 12 कलर्स की जो कलर व्हील है ना, जहां पे हमारे सारे 12 कलर आते हैं, इन 12 कलर्स को हम आपस में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी कलर स्कीम कहलाती है। अब ये जो कलर स्कीम होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में हम क्या करते हैं, जो हमारी कलर व्हील है ना, तो उसमें से एक कलर हम कहीं से भी उठा लो, चाहे आप यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, कहीं से भी उठा लो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करोगे, अगर आपने ये वाला कलर लिया है, ये वाला, ठीक है, तो इसके सामने जो कलर है आप उसी कलर का इस्तेमाल करोगे इसका। ये नहीं है कि आपने ये कलर लिया है तो इसके बाजू का ले लोगे, ये नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री में जो आपने कलर लिया है जस्ट उसके सामने वाले कलर को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, कपड़ा बनाने में भी अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रेस वियर की है, ठीक, आपने रेड कलर की ड्रेस वियर की है, आप उस पर ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सेम उसी, हाँ, अपोजिट कलर को हम लोग चूज करते हैं। इसको आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल करते हो, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दिखाने के लिए। ये ज्वेलरी वाले से आपको समझ आ जाएगा डेफिनेटली। देखो, आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपके पास में कलर व्हील है, आप और इन 12 कलर्स की ही आपके पास ड्रेस होगी, इन 12 कलर के अलावा आपके पास और तीसरा कोई कलर होगा नहीं। जो भी कलर आपको अलग देखने को मिलेगा ना, इन्हीं कलर से मिक्स करके वो बना होगा। येलो है तो ऑब्वियसली आता है, येलो की शेड लोगे तो आपको इन बाकी के कलर की शेड भी आपको देखने को मिलेंगी। और पता है ना शेड किससे बनती है आपकी, शेड बनती है जब आप ब्लैक कलर को मिक्स करते हो, और आपकी टिंट बनते हैं जब आप व्हाइट कलर को मिक्स करते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने येलो कलर की कोई ड्रेस पहनी है, ठीक है, उस येलो कलर की ड्रेस पे अगर आप, इसके सामने कौन सा है, चलो देखते हैं, इसके सामने आ रहा है ये, है ना, यही कलर आ रहा है ना। हम्म, तो येलो कलर की ड्रेस है, और अगर आप उस पर वॉयलेट कलर आप लेते हो तो आपकी ड्रेस अच्छी लग, ज्वेलरी पहनते हो तो एक अलग ही लुक क्रिएट हो जाएगा वो।
तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं, अपोजिट कलर जो कि अट्रैक्ट करते हैं। सेम एनालॉगस में भी आप ले लो, अगर आपने कोई ड्रेस पहनी है अगेन, तो आपके पास में क्या है, ग्रीन कलर की आपने ड्रेस पहनी है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका टिंट का मीनिंग होता है बेटा, जब आपके पास में कोई भी एक ओरिजिनल कलर है ना, उस ओरिजिनल कलर को आप लाइट करने के लिए, है ना, तब आप उसमें व्हाइट कलर मिक्स करते चले जाते हो और उससे आपके लाइट 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 एकदम कलर होता चला जाता है, वो आपका टिंट कहलाता है। ठीक है। अब देखो आपके पास में ग्रीन कलर की ड्रेस है, अब उस ग्रीन कलर की ड्रेस पे ना आपका जो कुर्ता है वो ओरिजिनल ग्रीन कलर का है, ठीक है, और जो उसका पैंट है वो लाइट ग्रीन है, यानी कि आप कह सकते हो येलोइश ग्रीन है वो। ठीक है, अब उस पे आप लोग ज्वेलरी अगर आप ग्रीनिश ब्लू कलर की अगर डाल लोगे तो आपका एक अलग लुक निकल कर आ जाएगा, है ना, वो दो ये आपस में अच्छे लगेंगे, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि आपने ये ग्रीन कलर ले लिया एंड देन आपने येलो ब्लूइश ग्रीन ले या फिर येलोइश ग्रीन ले लिया और फिर उसके बाद में आपने एकदम मिक्स कर दिया ये वाला पर्पल। आप इनको भी मिक्स कर सकते हो, बट एज पर योर प्रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे अगर आपने देखो कोई भी कलर चूज किया ना, अगर इस तरीके से आपने चूज किया, एक कलर लिया उसके आजू बाजू के कलर ले ले, तो वो आपका एनालॉगस कलर स्कीम कहलाता है। फिर आपका आता है ट्राइडे कलर स्कीम, इसमें भी हम लोग 3 कलर लेते हैं, लेकिन इसमें अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने एक कलर लिया है, सपोज ये कलर हमने लिया है, तो इसके सामने वाले रंग को ना लेके हम लोग सामने वाला रंग छोड़ा और उसके आजू बाजू के रंग छोड़े और फिर हम कलर लेते हैं। देखो अगेन आपके पास ये कलर व्हील है, आपके पास ये ग्रीन कलर है, इसके सामने जो भी रंग है उसको छोड़ दिया, उनके आजू बाजू जो रंग है उनको भी छोड़ दिया, एंड देन थर्ड वाले कलर को हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ट्राइडेक में क्या होता है, हम ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। एनालॉगस में आपकी ये जो पूरी कलर व्हील है, इस पूरी कलर व्हील में से अगर आपने कहीं से भी कोई रंग उठाया है, तो आपको जो बाकी के जो 2 रंग होंगे ना, उनके आजू बाजू वाले ही रंग लेने होंगे, वो आपके एनालॉगस होते हैं। देखो अब एनालॉगस में देखो, अगर आपने ब्लूइश पर्पल कलर चूज किया है ना किसी भी पर्पस के लिए, या तो आप पेंट के लिए चूज कर रहे हो या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए चूज कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा अच्छा सा लुक दिखाना है ना, तो अगर आपने ये वाला कलर चूज किया है, तो जो बाकी के जो 2 कलर आपको चूज करने होंगे ना, एक तो ये चूज करना होगा और एक ये चूज करना होगा। अगर आपने रंगों का चुनाव ऐसे किया है तो ये आपकी एनालॉगस कलर स्कीम कहलाती है। सेम बाकी आप रेड ले लो, अगर आपने रेड कलर का चूज किया है तो आपको ये कलर चूज करना होगा, ये कलर चूज करना होगा, ये 3 कलर आपने ऐसे एनालॉगस कहलाएंगे आपके। ठीक है, एनालॉगस मतलब अलाइन एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंग्लिश। ठीक है, अब देखो, अब ट्राइडिक में क्या हुआ, हमारे पास जो कलर व्हील थी ना, उसका हमने सामने वाला रंग छोड़ा, उसके आजू बाजू के रंग छोड़े एंड देन हमने बगल के रंग छोड़े, मतलब हमने 3 कलर छोड़ने के बाद में जो कलर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे ट्राइडिक कलर स्कीम में आ जाता है। अगेन यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो। देन जैसे कि अगर आपने ये कलर चूज किया है तो इसके सामने वाला कलर आपका ये है, तो इसको छोड़ के इनके आजू बाजू रंग को छोड़ के आप ये वाला कलर लोगे और ये वाला कलर लोगे, तो अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये लिया और ये लिया और ये ऑब्वियसली बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके ट्राइडिक कलर स्कीम कहलाता है। अरे इंग्लिश में आएगा, बता तो दिया।
इंग्लिश। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कर रहे थे, अपोजिट कलर को चूज कर रहे थे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अपोजिट कलर को चूज ना करके, अपोजिट कलर को चूज ना करके आजू बाजू के रंग लेते हैं हम लोग। ट्राइडिक में क्या कर रहे थे कि हम अपोजिट रंगों को भी छोड़ रहे थे, आजू बाजू के रंग को भी छोड़ रहे थे, फिर उसके बाद में जो तीसरा रंग आ रहा था उसको हम ले रहे थे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि हम सिर्फ सामने वाले कलर को छोड़ते हैं और आजू बाजू के रंग को ले लेते हैं। ठीक है। और टेट्रिक में क्या होता है कि हमें रेक्टेंगल बनाना होता है। रेक्टेंगल आप देखो, आपने अगर ये कलर भी चूज किया है ना, तो ये छोड़ के ये वाला लो और इसके सामने जो भी रंग है उसको लो, एंड देन इसको छोड़ो और इसको ले लो। तो ये आपका देखो क्या है, पूरा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ये आपका टेट्रिक होता है। टेट्रिक में हमेशा हम 4 रंगों का इस्तेमाल करते हैं, बाकियों में हम लोग 3 इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में हम 2 ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहां से देखो मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कलर के अलावा टिंट को हम लोग यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर में हम लोग टिंट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, एनालॉगस आसपास के रंग। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग अपोजिट वाले रंग को ही स्प्लिट कर देते हैं, उसी को हटा देते हैं, तो वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हमारा बन जाता है। ट्राइडिक में हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं और टेट्रिक में हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही रंग चूज करना। अगर आपको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बनानी है तो आप 2 कलर की, लेकिन आप फॉर्मूला सेम रखोगे। जैसे आपने एक कलर में आपने लिया था ना, सेम आप दूसरे कलर का भी चुनाव वैसे ही करोगे। स्प्लिट मतलब तोड़ देना भाई, अलग कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री में आप क्या कर रहे थे, अपोजिट कलर को ले रहे थे ना। स्प्लिट मतलब अलग कर देना। आपने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में जो अपोजिट रंग था उसी को अलग कर दिया, तो उसके आसपास के जो रंग थे उसको ले लिया, वो आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। फिर से समझाऊं, देखो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में देखो, यहाँ एक चीज अब ध्यान रखो आप, ये जो ले रहे थे आप ये वाला, इन 2 कलर्स का, एक इसका और एक इसका, इन 2 कलर का आप इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था। लेकिन हमने क्या किया, अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हमें बनाना है, तो अब इसके सामने हमारा ये रंग आ रहा है, अब हमें स्प्लिट करना है, मतलब अठाना है इसे। तो हमने इसको हटाया तो इसके आसपास में एक ये रंग था और एक ये रंग था, इन दोनों को हमने चूज कर लिया, वो हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता है। ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड हिमा जी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नहीं बेटा, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन। आप लोगों को ब्लैक नजर आ रहा है लेकिन ये ग्रीन है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। अब देखो यार, तुम्हें कैसे बताऊं मैं, अब तुम इन्हीं कलर पे ही थोड़े अड़े रहोगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ आओ, तुम कलर व्हील पे आओ, इससे समझाती हूँ तुम्हें। ये कलर व्हील है अब। ठीक है, देखो यहाँ, अब इस कलर व्हील में से मैं वहां पे क्या ये कलर ले रही थी, अब फॉर एग्जाम्पल ये इजी कलर है इसीलिए यार, अब मैंने ये रेड कलर ले लिया, अब मुझे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाना है। या फिर चलो ये भी छोड़ो, फिर तुम कहोगे मैम आपने वही ले लिया सेम। मैंने ये येलो कलर ले लिया। ठीक है,
अब येलो कलर में से मुझे क्या करना है कि मुझे इस स्प्लिट कलर बनाना है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगी, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में इसके सामने कौन सा रंग है, पर्पल कलर है, ठीक है, लेकिन मुझे तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो मैं इसको छोड़ के एक ये कलर ले लूंगी और एक ये कलर ले लूंगी, तो बन जाएगा मेरा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करूंगी, इसके सामने वाला क्या है, अपोजिट इसका कलर कौन सा है, पर्पल है, तो मैं पर्पल को चूज कर लूंगी और येलो को चूज कर लूंगी। तो आप 12 रंग में से आप किसी भी रंग के साथ में ये कुछ भी कर सकते हो। बस आपको बताया गया था, अगर आप कलर इस तरीके से अगर आप कलर चूज करते हो तो वो एनालॉगस कहलाएगा। आमने सामने के कलर चूज करते हो आप, 12 रंग में से किसी के भी सामने का रंग आप चूज करते हो, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है। हम्म। अगर सिंपल सा है, अगर आपने जो भी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आपने लिया, तो उसके सामने वाले को छोड़ दो बस, फिर कोई सा भी कलर आ रहा है उसको छोड़ दो और उसके आजू बाजू के कलर ले लो, वो आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। आप एक काम करना, आज सब लोगों को होमवर्क दे रही हूं मैं, ये कलर व्हील आप खुद बनाओगे, खुद से बनाओगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 3 कलर दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 कलर, रेड, येलो एंड ब्लू। ये 3 कलर आपको मिलेंगे। इन 3 कलर को मिक्स करने के बाद आप येलो और रेड को आप मिक्स करोगे, आपका कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज। ब्लू और येलो को आप मिक्स करोगे, कौन सा बनेगा, ग्रीन। ब्लू और रेड को मिक्स करोगे, वॉयलेट कलर। ये आपने क्या बनाया, सेकेंडरी कलर। अब इन सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर को मिक्स करके आप टर्शरी कलर बनाओगे, और फिर आप इनमें से एनालॉगस कलर बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, जो भी पढ़ाए हैं वो सारे बनाओगे। डेफिनेटली करना है, अगर नहीं किया ना, मुझे ये कॉपी पे आपकी चाहिए, मुझे शेयर करोगे सब लोग, और आज ही। कोई भी वो नहीं करेगा, फिर चाहे आप स्केच पेन का इस्तेमाल करो किसी, या फिर सिर्फ आप पेन से बनाओ, लेकिन आप मुझे करके भेजोगे। अगर आप पेन से बना रहे हो तो कलर के नाम लिखना फिर, लेकिन सब चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं हर एक का मुझे चाहिए, हर किसी का। ये ना हो कि आप ना भेजो मुझे, वरना अगर नहीं भेजा ना तो कल मैं क्लास लूंगी और आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, यही टॉपिक पढ़ाती रहूंगी जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। फिर आप कहते रहना कि मैम टाइम से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। डन। मुझे बोलना ना पड़े, ध्यान से भेजोगे। चलो आओ फिर, पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं फिर, क्योंकि आपके पास में 3 बेसिक कलर है ना, आप उनके आधार पे आप सारी चीज बना लोगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही, मजाक नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैम अप्रैल फूल बना रहे हैं, नहीं भाई। अगर तुमने होमवर्क मुझे नहीं भेजा, मैं वही टॉपिक पढ़ाती रहूंगी जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। ओके। और सब भेजेंगे, चाहे क्लास में है या नहीं है, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप लोग भी भेजोगे। ये नहीं है कि मैम हम तो लाइव में थे ही नहीं तो हम बच गए, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। लाइव वाले भी भेजेंगे और रिकॉर्डेड वाले भी भेजेंगे। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो ये स्लाइड उठाना, क्लास उठाना और पढ़ लेना इसमें क्या है, बट सब भेजोगे। देखो यहाँ पे और लिख दिया तुम्हारी सहूलियत के लिए, हर एक चीज डाली गई है भाई, पर तुम लोग समझो तब है ना। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इससे समझ लेना। देखो मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक समझाती थी तो मैं फिर से, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड कलर लिया है, तो रेड कलर में ना आपने ओरिजिनल रेड कलर लिया, फिर आपने उसमें हल्का सा व्हाइट मिक्स किया, थोड़ा सा वो लाइट हुआ, फिर आपने और व्हाइट मिक्स किया, अभी यहाँ पे आपने एक बार व्हाइट मिक्स किया, फिर आपने इसमें जो आपका ये था, फिर आपने इसमें 2 बार व्हाइट मिक्स किया और लाइट हो गया, फिर आपने और रेड लिया, यही वाला रेड लिया, आपने इसमें 3 बार व्हाइट मिक्स किया, तो इससे क्या होता है कि एकदम लाइट 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 होता चला जाता है।
यानी कि मोनोक्रोमेटिक में आप सिंगल कलर ही इस्तेमाल करते हो, सिर्फ एक ही कलर इस्तेमाल करते हो। फिर चाहे आप उसकी शेड इस्तेमाल कर लो या फिर टिंट इस्तेमाल कर लो या फिर एक ही पूरा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, आप सूट पहनते हो या फिर कोई भी ड्रेस पहनते हो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक ही कलर पहनते हो, है ना, वो आपका मोनोक्रोमेटिक कहलाता है। मोनोक्रोमेटिक बेसिकली करता क्या है कि ये जो भी आपने ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी आपने पर्टिकुलर चीज ली है उसकी हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर, आप कभी कुछ भी ड्रेस वियर करो, तो एक ड्रेस तो आप वियर करना जो सेम कलर की हो, उसकी कुर्ती भी सेम कलर की हो और उसकी पैंट भी सेम कलर की हो, तो उसमें आपकी हाइट हल्की सी ऐसा लगेगा कि आप लंबे लग रहे हो। और फिर आप एक लेना, एक ड्रेस ऐसी लेना, ऊपर का जो अपर पार्ट में आप जो पहनो वो दूसरे कलर का पहनना, लोअर पार्ट है उसको दूसरे कलर का पहनना, आप देखोगे आपकी हाइट अलग देखने को मिलेगी। आप ट्राई करके देखना ये। जो हम सिंगल कलर ही इस्तेमाल करते हैं ना, बस एक ही कलर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाता है। उसमें हमने कोई और दूसरा कलर इस्तेमाल किया ही नहीं, और जैसे ही हम एक दूसरे कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाता है। ठीक है, आज ही क्लास ओवर होते ही आज ही ये ट्राई करके देखना, आपके पास में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी ड्रेस तो होगी जो सिंगल कलर की हो, उसको वियर करके देखना और फिर अपनी पिक्चर क्लिक करना, उसकी फोटो देखना और फिर आप दूसरे कलर के कपड़े वियर करना, जहां पे आपका कुर्ता पैंट जो भी पहनो यार, वो अलग कलर का हो और अपर बॉडी का जो कपड़ा हो वो अलग कलर का हो। आपको अपने आप फर्क नजर आ जाएगा। ये जो कलर की जितनी भी थ्योरी है ना, जितना भी आपका कलर का कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है कि हम मोनोक्रोमेटिक में ना हम अलग अलग प्रकार की टिंट और शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। टिंट हमारा कैसे बनता है, जब हम ओरिजिनल कलर में व्हाइट मिक्स करते हैं। ठीक है, और हमारा शेड कैसे बनता है, शेड हमारा तब बनता है जब हम ओरिजिनल कलर में ब्लैक मिक्स करते हैं, तब हमारा शेड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन कलर यूज्ड, ये याद रखना। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर का ही इस्तेमाल करते हैं और दूसरे किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमें दूसरा कलर लेना भी होता है ना, तो हम उसी की ही फैमिली का लेते हैं। रेड है तो हम अगला कलर रेड ही लेंगे। अब रेड में चाहे हम डार्क ले सकते हैं या फिर लाइट ले सकते हैं। ठीक है, डार्क क्या हो जाएगा आपका, शेड हो जाएगा, और लाइट क्या हो जाएगा आपका, टिंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि जो मोनोक्रोमेटिक कलर होता है ना, ये आपकी आंखों को प्लीजिंग एकदम प्रसन्न कर देने वाला होता है, खुश कर देने वाला होता है। क्यों, क्योंकि ये आपकी हाइट को इंक्रीज कर देता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कि आपको लगता है कि आपकी हाइट इंक्रीज हो गई है। डन। एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस कलर में हम लोग किसी भी तीन या फिर पांच आजू बाजू के जो कलर हैं, पड़ोसी रंग हैं, उनको चूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास कलर व्हील है ना, उस कलर व्हील में से हमने ये कलर लिया, हमें टोटल 3 कलर ले सकते हैं या फिर टोटल 5 कलर ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। हमें ज्यादा ले लें तो हम 5 रंग ले सकते हैं। 5 रंगों में क्या है, ये हमारा सेंटर का कलर है, इसके 1 2 और 1 2, ये हमारे टोटल 5 कलर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा, हम एक ही लाइन में जो कलर लिए जा रहे हैं ना, फिर कोई से भी ले रहे हैं, वो हमारे एनालॉगस होते हैं, एक ही सीधी रेखा में लेते हैं। ये हमें क्या देते हैं, ये हमें वैरायटीज भी देते हैं और एकदम खुश कर देने वाले भी होते हैं। एक तो कलरफुल हमें मिल गया और अच्छा भी लग रहा है, वो वाला यहाँ पे फील आपको आता है। फिर आता है ट्राइडे कलर स्कीम। ट्राइडे कलर स्कीम में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। जो भी कलर चूज कर रहे हैं, कलर व्हील में से जो भी हमें 3 कलर लेने होते हैं, और वो 3 कलर हमें ऐसे चूज करने होते हैं कि अगर हमने ये कलर यहाँ पे ये कलर चूज किया है, तो दूसरा कलर हम यहाँ का चूज करेंगे, तीसरा कलर हम यहाँ का चूज करेंगे। इससे क्या है, हमारा ट्रायंगल बन गया। हम रंगों का चुनाव ऐसे करते हैं कि वो आपस में एकदम ट्रायंगल क्रिएट कर दें। जैसे कि अगर आप रेड ले रहे हो तो आप ब्लू और येलो ले सकते हो, ये आपका ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ब्लू है, ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हो इसको भी, ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। आप इन कलर को लोगे तो ये 3 कलर भी आपका ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं।
तो वो आपके ट्राइडेक कलर स्कीम कहलाती है, जहां पे हम 3 रंगों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे 3 रंगों को लेते हैं जो आपस में अपना ट्रायंगल बनाए। ठीक है। फिर आता है आपका मुनसेल कलर सिस्टम। मुनसेल कलर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके कलर अरेंजमेंट जो होता है, ये अमेरिकन जो आर्ट थी ना, आपके जो पेंटर्स वगैरह थे, यानी कि एल्बर्ट एच मुनसेल, उनके द्वारा आपकी मुनसेल कलर सिस्टम की जो प्रणाली है वो दी गई थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें आपके जो कलर जो होते हैं यू वैल्यू और क्रोमा के बेस पे इन्होंने रखे गए थे, जहां पे अलग अलग आपको शेड देखने को मिल जाते थे, ब्राइटनेस डलनेस ये आपको देखने को मिलती थी। एंड आई गेस ये वाली जो स्लाइड है ना, ये स्टार्टिंग की आपकी आ गई है, नहीं नहीं ये यहीं की है। तो कलर स्कीम में ना आपको देखो यही आपको समझाना था, यहाँ तक आपकी कलर स्कीम कंप्लीट हो गई है। मोनोक्रोमेटिक भी आपको बता दिया, सिंगल कलर हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम 3 कलर इस्तेमाल करते हैं, बस हमने जो भी कलर लिया उसके अपोजिट वाले को ना लेके आजू बाजू के रंग लेते हैं। ट्राइडिक में हम लोग क्या है, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि 4 कलर्स को चूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट कलर को चूज करते हैं, कोई से भी अपोजिट कलर आप ले सकते हो, 12 कलर में से किसी भी एक कलर को उठाओ और उसके सामने वाले कलर को ले लो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ट्राइडिक में हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और एनालॉगस में हम लोग नेबर्स कलर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पड़ोसी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर इस कलर का चूज कर रहे हो तो इसके आसपास यहाँ पे और यहाँ पे जो भी कलर होगा आप उसको चूज कर सकते हो। इसमें आपको मिनिमम 3 कलर चूज करने होते हैं और मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी आप उतने कलर इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमम 3 कलर आप चूज करते हो। उसी तरीके से मोनोक्रोमेटिक में तो सिंगल ही कलर होगा, मिनिमम और मैक्सिमम सिंगल ही कलर आपका रहता है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में ये आपकी चूज है, आप डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी बना सकते हो। डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आपका कैसे बन जाएगा, आपने ये सिंगल कलर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक एक ही कलर लिया, तो आप इसके यहाँ पे ये वाला कलर ले लोगे और एक और ये कलर ले लोगे, तो ये आपका डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, डन। कंफ्यूज तो नहीं हो? अब देखो आपकी जो मुनसेल कलर सिस्टम था ना, इन्होंने ये जो जितने भी आप ह्यू पढ़ रहे हो, वैल्यू हो गया, शेड, टिंट, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ये मुनसेल कलर सिस्टम के द्वारा दी गई थी, जो आपके अमेरिकन आर्टिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट एच मुनसेल। उन्होंने आपको ये बताया था कि आपकी ऐसे ऐसे कलर स्कीम होती है जिसके बेस पे आप ह्यू भी चूज करते हो। ह्यू क्या होता है, आपका कलर का नाम होता है ना। और वैल्यू क्या होती है, जहां पे आपको शेड और टिंट पता चलती है। और इंटेंसिटी क्या होती है कि आपके कलर है उसमें कितनी ज्यादा चमक है। ठीक है, वो आपकी इंटेंसिटी बताती है, जिसको आप लोग क्रोमा के नाम से भी जानते हो। फिर आपके आते हैं कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी क्या होती है कि आपके जो भी आप कलर चूज करते हो ना, उससे आप किसी भी पर्सन का मूड बता सकते हो, आप उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ओवरऑल आप उसके ना एक तरीके से इमोशंस को बता सकते हो। कलर्स को देख के आप किसी भी पर्सन को वो क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज के बारे में आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे भी गए हो, किसी ने आज येलो कलर के कपड़े पहने हैं, तो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, अरे यार ये तो आज मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एकदम एंजॉय वाला फेज है। या फिर आप रेड कलर पहनो और वो भी वैलेंटाइन वाले दिन, तो आप क्या कहोगे, जरूर कहीं जा रहा है ये, जरूर अपने पार्टनर से मिलने जा रहा है या जा रही है। आप तुरंत समझ जाओगे आज तो ये बहुत हैप्पी वाले मूड में है, एक लव मूड में है ये। समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो? तो ये कलर्स क्या होते हैं कि आपके माइंड के स्टेट ऑफ माइंड को भी बताते हैं, पर्सन का मूड किस तरीके का है वो भी आपको बता देते हैं। हर किसी रंग का अपना अपना एक मतलब होता है। येलो कलर का मतलब होता है जॉयफुलनेस, रेड कलर का मतलब होता है एंगर और लव, ब्लू कलर का मतलब होता है शांति, एकदम शांत रहने वाले हो। व्हाइट कलर अगेन पीस, वो भी आपको पीस देता है ना। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर को हम लोग तभी पहन के जाते हैं जब जहाँ पे कोई शोक अवस्था वगैरह होती है ना। तो ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डन। देखो ये जो आपकी जो कलर साइकोलॉजी जो दी गई थी ना, ये आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल जूंग, उनके द्वारा दी गई थी।
इन्होंने आपके 4 टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ कलर बताए थे, यानी कि इन्होंने ना 4 रंग ही बताए थे कि इन 4 रंगों के आधार पे आप किसी भी पर्सन के मूड को डिफाइन कर सकते हो। जैसे सनशाइन येलो होता है चीयर अप, शाइन करने के लिए। और अर्थ ग्रीन यानी कि आप नेचर से रिलेटेड हो, आपको नेचर बहुत ज्यादा पसंद है। कूल ब्लू आपका आ जाता है एकदम आपको पीस, वाटर से इसको रिलेट किया था। फेरी रेड उन्होंने रिलेट किया था आपके लव और एंगर से, जहां पे फायर आपका रहता है। सनशाइन येलो का मतलब था उनका चीयर अप, ठीक है, एकदम जॉयफुल नेचर के। अर्थ ग्रीन से उनका मतलब था कि आप नेचर से रिलेट कर रहे हो, आपको हरियाली बहुत ज्यादा पसंद है। कूल ब्लू का मतलब था वाटर, एंड फेरी रेड का मतलब था आपकी फायर। इन 4 कलर्स को उन्होंने दिया था कार्ल जुंग ने, जहां पे बताया था कि आप इन कलर्स के बेसिस पे आप किसी भी पर्सन के मूड को समझ सकते हो, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकते हो कि वो कैसे क्या सोच रहा है, क्या उसने अगर कोई कलर पहना है तो उसका क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चों को यही पता होता है। डन। तो ये थी आज आपकी क्लास, जहाँ पे आपने कलर्स के बारे में सीखा, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपका जो होमवर्क है सब लोग टाइम से कर लेना, और मेरे 1-2 क्वेश्चन है उनका जवाब दे दो बस। अगर मैंने देखो, मेरे पास में येलो एंड ग्रीन, चलो एक दूसरा सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन है, अगर मैं रेड प्लस येलो कलर को मिक्स करती हूँ तो मेरा कौन सा कलर बन के तैयार होगा, ये बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रेड और येलो कलर कौन से कलर हैं? रेड एंड येलो कलर्स आपका आते हैं, सेकेंडरी कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं। इन विच कैटेगरी रेड एंड येलो कलर्स कम्स? ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, बताओ। रेड और येलो कलर प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है या टर्सरी कलर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी यानी कि बाकियों को समझ में नहीं आया, सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया, बाकियों को नहीं आया समझ? क्यों? अगर मैं वन इफ आई मिक्स वन प्राइमरी and one secondary, if I mix one primary and secondary color, which color I obtain? मतलब अगर मैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करती हूँ तो मुझे किस प्रकार का रंग प्राप्त होगा? अगेन ऑप्शन यही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर आप कह सकते हो इंटरमीडिएट। बताओ कौन सा कलर मुझे प्राप्त होगा? अगर मैंने एक प्राइमरी कलर मिक्स किया है और एक सेकेंडरी कलर मिक्स किया है, तो मुझे कौन सा रंग प्राप्त होगा? या फिर ऑप्शन डी, सी एंड डी, बताओ। अच्छा, एक प्राइमरी कलर मिलाया और एक सेकेंडरी कलर मिलाया तो मुझे सेकेंडरी कलर प्राप्त होगा। वेरी गुड, पढ़ लेना जाके दोबारा से। और मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी हम मिलाते हैं और एक सेकेंडरी मिलाते हैं तो हमें तीसरा रंग ही तो प्राप्त होगा भाई। टर्सरी कलर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? इंटरमीडिएट कलर, बीच का रंग प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, सेकेंडरी कलर को 2 कलर मिक्स करके बनाते हैं, 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। और टर्शरी कलर वो होते हैं, इंटरमीडिएट कलर वो होते हैं जहां पे हम एक प्राइमरी लेते हैं और एक सेकेंडरी लेते हैं।
ठीक है, बिल्कुल टर्सरी बनेगा या फिर इंटरमीडिएट। डन। जाके आज अपना होमवर्क कर लेना, मुझे निराश मत करना। मुझे आप लोगों की टाइम लिमिट है, आप मुझे इवनिंग 6 PM तक शेयर कर दोगे। बहुत टाइम है अभी आपके पास में। ठीक है, 6 PM तक आप मुझे शेयर कर सकते हो, और सबको शेयर करना है। और कहाँ शेयर करोगे? टेलीग्राम पे। डन। ओके, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करना लग जाओ भाई, क्योंकि अब फॉर्म्स आपके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। फॉर्म फिल करना और अपनी तैयारी अच्छी रखो। बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा भाई।